1, 2, 3, come on! हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 16 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चैप्टर 16 आपका ओके। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यहाँ पढ़ेंगे अपन। इसका पहले अपन थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में मैं आपको हर एक्सरसाइज के जो पहले क्वेश्चन आने वाले हैं उस टाइप बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर आपका जो एक्सरसाइज 1 है 60.1 है, उसके अंदर आपका घन और घनाभ आएगा। सो अपन पहले यहाँ पर घन और घनाभ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसे आपका घन है, क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, और ये क्यूबॉइड होता है आपका। सो देखो यहाँ पर इसमें पहले आप डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है मैं यहाँ लिखा है प्रत्येक प्लस मीन्स घन की बात करेंगे अपन। घन का जो प्रत्येक फलक है वर्ग होता है आपका। और आप एक बात जानते हो वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं सेम होती है। इधर अपन बात करें क्यूबॉइड की, तो यहाँ पर इसका जो प्रत्येक फलक होता है आयत होता है, रेक्टेंगुलर जिसको बोलते हैं अपन। ये रेक्टेंगुलर बनता है, ये स्क्वायर बनता है आपका। फिर नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर ये 3D में होता है, मीन्स ये भी किस में होता है 3D में होता है। दोनों किस में होते हैं आपके 3D में होते हैं, जबकि जो आपका वर्ग है और जो आयत होता है ये 2D में होता है। नेक्स्ट आपके इसके 6 फलक होते हैं, इसके भी कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं ना, दोनों के 6 फलक होते हैं आपके। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये मैंने बताया 3D में, ये भी किसमें 3D में है। ये वर्ग इसका प्रत्येक फलक होता है, इसका आयत होता है। ये आपका थोड़ा बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये वर्ग का और इसका घन का। नेक्स्ट आप यहाँ देख लीजिए, इसमें लिखा है मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर चौक का डिब्बा। आपने देखा होगा चौक के डिब्बे की चारों जो साइड्स होती है वो क्या होती है इक्वल होती है। मीन्स उसकी 6 फलक होती है, 6 फलक होती है, वो सारी क्या होती है आपकी इक्वल होती है। वैसे अगर बात करें अपन क्यूबॉइड की, तो यहाँ माचिस की डिब्बे की बात की है मैंने यहाँ पर, जो छोटी वाली होती है उसमें क्या होता है जो आमने सामने के जो फलक होते हैं वो कैसे होते हैं आपके समान होते हैं। लेकिन जहाँ पर घन की बात करेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या होते हैं आपके सारे फलक सेम होते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना रखा है, सॉरी बॉक्स बना रखा है। इसमें यहाँ पर इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें एक और है यहाँ पर 2 है आपका, जस्ट उसके उधर उस साइड में जहाँ पर शो नहीं कर रहा, ये आपकी 6 फलक होती है ओके। यहाँ पर जो चारों फलक है आपकी ये वाली सब क्या है सेम है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6। ये अपना क्या है घन है आपका ये वाला, इसको अपन क्यूब बोलते हैं। अगर ये डायग्राम आपको बनाना नहीं आता सीख लीजिए आप एक बार। यहाँ पर ये अपन बना रहे हैं, यहाँ बात करें अपन घनाभ की, तो घनाभ में क्या होगा, इसकी जो आमने सामने के फलक होते हैं वो कैसे रहेंगे आपके यहाँ पर सेम रहेंगे ओके। तो इसको इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ से देख लीजिए आप कैसे बनाना है। ये मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, दोनों में लगभग सेम लग रहा है आपको। लेकिन इसमें देख लेना ये वाला जो है इसका इधर वाला पार्ट, वो उसका उधर वाला, इधर मीन्स ये आमने सामने के जो होते हैं आपके सेम होते हैं। मैं लिख दिया यहाँ पर आमने सामने के जो फलक होते हैं कैसे होते हैं समान होते हैं। इसका जो प्रत्येक फलक होता है कैसे होता है वो आयत होता है। नेक्स्ट आप आगे देखिए, इसके अंदर बात करें फॉर्मूले की। अब थोड़ा सा आप इसको इमेज करना, आप एक चौका डिब्बे को थोड़ा समझ के फिर करना है इसको। जैसे कि बात करें अपन इसके फॉर्मूलेज की, तो फर्स्ट जो फॉर्मूला लिखने वाला है अपन इसका लिखेंगे क्षेत्रफल की बात करेंगे। अगर बात करूँ मैं यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ओके। अब देखो आप यहाँ पर मैंने कहा था आपसे कि इसमें क्या होता है, हर जो फलक है ये वर्ग होता है। अगर वर्ग होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है आपका भुजा स्क्वायर, क्या होता है आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है। इसमें कितनी भुजाएं दी हुई है आपको 6 दी हुई है ना, तो क्या कर दो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × भुजा स्क्वायर आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा घन का ओके। फिर नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर घनाभ की बात करें अपन, मान लो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके फॉर्मूले की बात करेंगे अपन, तो आपको पता है कि जो आयत होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन यहाँ देखो इसके अंदर लंबाई आ रहा है, चौड़ाई आ रहा है, ऊंचाई आ रहा है, 3 चीज़ आती है आपके यहाँ पर। मीन्स अगर अपन एक फलक की बात करें यहाँ पर, अगर एक फलक की बात करेंगे तो क्या होगा उसकी लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी ठीक है। लेकिन अगर मान लो जैसे कि इसकी बात करेंगे अपन इस साइड वाले की, तो इसमें एक तो क्या हो जाएगी, मान लो लंबाई हो जाएगी, एक ऊंचाई हो जाएगी। ऐसे ही इसमें तीनों एक दूसरे से क्या होता है बंधे रहते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर इसकी जो लंबाई को बी लिखेंगे अपन, सॉरी एल लिखते हैं लंबाई को अपन, चौड़ाई को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी लिख रहे हैं अपन,
और जो ऊंचाई है आपकी, हाइट जिसको बोलते हैं अपन, उसको h लिखने वाले हैं। इसमें सेम ऐसा ही है, तो लंबाई इसको अपन l लिखेंगे, चौड़ाई को अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर b लिखते हैं, और जो ऊंचाई मीन्स हाइट होती है इसको अपन h लिखते हैं आपका। फिर देखिए आप यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दिया मैंने क्या कहा है आपके, जो उसका प्रत्येक पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। मीन्स यहाँ पर एक में h आ जाएगा, एक में क्या आएगा, l आएगा। मतलब इनमें से दो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जिसको अगर पहले आप इन दोनों का पेयर बनाओगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर इन दोनों का पेयर बनाओ आप चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर क्या करो आप इसका और इसका क्या बनाओ, पेयर बनाओ, तो तीनों में कोई न कोई चीज़ आपका आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई मान लो एक का बनाया, प्लस लगाना है आपको क्योंकि अपने क्या करना, पूरे का निकालना है। b इंटू एच मीन्स लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू क्या हो जाएगा आपका, लंबाई हो जाएगा। अब लेकिन देखो अभी कंप्लीटली नहीं है, अपन ने ये बात की है जो लंबाई इंटू चौड़ाई एक प्लग की बात की है, लेकिन मैंने यहाँ क्या कहा है कि इसके आमने सामने एक भुजा कैसी होती है, सेम होती है। मतलब यहाँ पर जो दो फलक होते हैं आपके समान होते हैं, ऐसे इसकी बात करेंगे इसमें दो फलक सेम होंगे, इसमें भी दो फलक सेम होंगे। अगर सभी में दो दो फलक है तभी तो 6 बनेंगे आपके, तो क्या कर दिया जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला क्रिएट होगा जो कि कीबोर्ड का होता है, कीबोर्ड का एरिया फाइंड करने का। ओके, एंड ये के वाला हो गया आपका। सेकंड बात करें अपन मान आयतन की, ये घन का पृष्ठ हो गया, पता लग गया आपको, क्योंकि ये आपका वर्ग है, वर्ग का स्क्वायर जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। 6 फलक दिए हुए हैं आपको, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ पर सेकेंड कि घन के एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर। क्यों होगा पता है ना आपको, क्योंकि क्या है ये वर्ग है, इसके प्रत्येक भुजा क्या आपके वर्ग है। ऐसे बात करें यहाँ पर घनाभ की, तो घनाभ के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका आपका लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा आपका। मीन्स आपका इंटू भुजा कर सकते हो आप यहाँ पर, या फिर लंबाई इंटू चौड़ाई करो आप यहाँ पर ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें आप लंबाई इंटू चौड़ाई बन सकता है आपका, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या फिर इन तीनों में से कोई भी एक बन जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई या फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या फिर ऊंचाई इंटू लंबाई बन जाएगा आपको। ओके, तो ये फॉर्मूला बनाया अपन ने, किसका बनाया है, घनाभ की प्रत्येक पृष्ठ का। मीन्स एक पृष्ठ की बात करें अपन तो ये निकल जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये बन गया, सेकेंड ये बन चुका है आपका। थर्ड देखो आप यहाँ पर, इसे बात करते हैं अपन इसके आयतन की। अब एक बार देख लो आप कि इसके पृष्ठ के अंदर पृष्ठ क्षेत्रफल में और आयतन में क्या डिफरेंस होता है। देखो क्षेत्रफल उसको बोलते हैं जो जितना जो एरिया घेरता है ना, जितना जगह घेर रहा है। जैसे मान लो अगर एक बाथरूम में यहाँ पर चौक के डिब्बे की जो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, तो चौक का डिब्बा कितनी जगह घेर रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है वो उसका आयतन होता है। मीन्स आयतन एक तरीके से इसमें भरा हुआ जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं अपन। यहाँ पर लिखने वाले हैं अपन घन का आयतन, घन का आयतन ये आपका क्या होता है। इसमें क्या करना है आपको, जो देखो सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा भरा हुआ है, इसको अंदर की बात करें अपन, तो अंदर एक दूसरी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, तीन चीज़ें होती है। तो जो आपको भरी हुई चीज़ होती है ना, तीनों में आती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको अपन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लेकिन आपको एक बात बताया कि इसकी तो सारी भुजा कैसी होती है, सेम होती है ना। ये भी समान है, भी समान है, समान है। देखो ये भी एक भुजा है, एक भुजा है, भुजा है, तो सभी क्या होती है इसकी सेम होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन लंबाई लिख दिया मैंने भुजा, इसका भी भुजा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका भुजा। अगर तीनों भुजा सेम है तो तीनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो बनेगा आपका भुजा क्यूब। तो मेन जो फॉर्मूला निकल के आया ना आपका आयतन का, ये निकल के आया। आयतन का जो मेन फॉर्मूला है ना आपका क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। ये मैंने बताया प्रोसेस की कैसे बनता है आपका। ये एक फलक का क्षेत्रफल ये वाला होता है और संपूर्ण का ये वाला होता है। ऐसे बात करें अपन घनाभ की, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। जैसे अपन यहाँ लिखा कि किसी का भी आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ भी अपन बात करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये मैंने इधर नीचे इसलिए लिखा है, मेरे पास जगह इधर कम है इसलिए मैंने नीचे लिखा है, आप सामने लिखिएगा इसको। देखो आप लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अभी देखो इसमें देखो आप एक चीज़, अगर ये तीनों अलग अलग होती है तो मैं इसमें कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर आपको पता है तीनों चीज़ें क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। सो इसका फॉर्मूला आपका ये बनने वाला है, घन आपका आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके इसके विकर्ण की, कि इनका विकर्ण क्या होता है। तो देखो जो विकर्ण होता है आपका, एक फॉर्मूला है इसका, आपका लास्ट है 4 वाला है, कि घन का विकर्ण क्या होगा। घन का विकर्ण आप समझ सकते हो, डायगोनल को बोलते हैं अपन। डायगोनल मीन्स आपका जो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जाता है। मीन्स आप रूम की बात करें अपन, तो रूम के ऊपर जो पॉइंट का कॉर्नर होता है, उससे नीचे वाला जो आपका फर्श होता है, उसका जो कॉर्नर होता है, इनको मिलाने पर जो एक लाइन बनेगी ना, आप किसको बोलेंगे अपन, विकर्ण। तो घन का विकर्ण की बात करेंगे अपन, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है आपका, रूट में आता है आपका। रूट में क्या करना पड़ता है, लंबाई का स्क्वायर, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ ये, ठीक है, प्लस चौड़ाई का भी स्क्वायर प्लस ऊंचाई का भी स्क्वायर, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। लेकिन अपन यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैंने क्या कहा है आपको कि घन के अंदर क्या होता है, तीनों जो होती है आपकी, तीनों क्या होती है, सेम होती है। तो इसको मैं भुजा लिखूँ, इसको भुजा लिखूँ, इसको भुजा, तीनों को मैंने लिख दिया यहाँ पर भुजा। तो ये भी भुजा स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। अब देखो मैं इसको भुजा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये तीनों सेम है। मैं इसको लंबाई भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, चौड़ाई भी लिख सकता हूँ और ऊंचाई भी लिख सकता हूँ। चाहूँ तो मैं इसको ए मान लूँ या एल मान लूँ, कोई भी जो आपकी मर्जी वो कर सकते हैं ना। लेकिन यूँ नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो, फिर ऐसे नहीं है ना। भुजा लिख दिया अपन ने यहाँ पर। अब देखो 1 2 3 3 टाइम आपका ये आ रहा है, तो क्या करना है आपको, इसको लिखना पड़ेगा 3 टाइम है ना, तो 3 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर। और एक बात आप जानते हो कि भुजा स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है। अब एक बात देखो आप यहाँ पर, ये जो स्क्वायर है, ये भुजा स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये ओनली भुजा के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो क्या होगा, जो आपका आंसर आएगा ना, रूट में तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई में भुजा स्क्वायर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा आपका आ जाएगा ओनली भुजा। मीन्स आपका जो घन का विकर्ण बनेगा, घन का जो विकर्ण है आपका क्या बनेगा, 3√3 इंटू भुजा। ये आपका एक फॉर्मूला बन के आया है अपने पास में यहाँ पर, जो कि घन का क्या होता है, विकर्ण होता है। सेम प्रोसेस अपन घनाभ के लिए करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर जो घनाभ का विकर्ण है, घनाभ का विकर्ण सेम प्रोसेस चलेगा इसका भी। देखो यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको रूट में लिखना है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का भी क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इसकी तीनों जो साइड से मीन्स इसकी जो आर्म से भुजा है, साइड है, क्या अलग अलग है। तो फॉर्मूला आपका ये रहने वाला है। इस तरीके से आपके क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्मूले बताती है मैंने आपको कि इसमें किस किस तरीके से फॉर्मूले हैं आपके। ओके, फिर दोबारा देख लीजिए आप, घन घनाभ में क्या डिफरेंस है, दोनों 3D में होते हैं आपके। इसका प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है, इसका क्या होता है, आयत होता है आपका, ठीक है। आयतन के बाद अपन ने फॉर्मूले की बात की, यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। मैंने बताया आपको कि प्रत्येक भुजा क्या होती है, वर्ग होती है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। चूंकि अपने पास में 6 भुजा है, सो क्या कर दिया अपन ने, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देन उसके बाद में बात की अपन ने घन के एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि क्या एक वर्ग है, ऐसे बात की अपन ने इसकी। समझ में आ गया आपको, फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। मोस्ट है, अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं अच्छे से, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। सो अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका बेसिक कंप्लीट है यहीं पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सरसाइज आपका 16.1 है आपका ये वाला। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक घनाभ मीन्स एक क्यूबॉइड दिया हुआ है आपको। यहाँ पर एक क्यूबॉइड है, उसकी जो लेंथ है आपको 12 सेंटीमीटर है, ब्रीथ जो है आपकी 9 सेंटीमीटर है, एंड जो उसकी हाइट गिवन है आपको ये 5 सेंटीमीटर है। इसने बोला है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन फाइंड करना है आपको। मीन्स आपको क्यूबॉइड का क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, एंड इसका जो वॉल्यूम है दोनों फाइंड करना है। अब फर्स्ट तो आप ये चीज़ सोचिए, फर्स्ट में आप क्या करोगे, इनका फॉर्मूला सोचना है आपको कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। आपको याद आना चाहिए कि घनाभ का क्या होता है, 2 कोष्टक में आपका L इंटू बी मीन्स लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। मीन्स आपको फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करने के लिए वैल्यू चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रीथ चाहिए और हाइट चाहिए। सो यहाँ पर करते हैं अपन, ये दिया आपको लंबाई, अपन यहाँ लिखेंगे लंबाई। लंबाई को अपन L लिख सकते हैं यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर आपका, और चौड़ाई आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, चौड़ाई को अपन B लिखते हैं, ये 9 सेंटीमीटर है आपका। और आपके यहाँ पर ये हाइट मीन्स आपकी ऊंचाई जो है H जो है आपका 5 है। अब आपको कुछ नहीं, अगर यहाँ पर आपको इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर अगर आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई ना, तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो पूछा है ना उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए आप। इसने बोला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, लगा दीजिए आप इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखेंगे अपन यहाँ पर घनाभ
का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये बताना चाहिए। 2 कोष्टक में आपका L इंटू बी मीन्स लंबाई प्लस चौड़ाई, B इंटू एच और प्लस H इंटू एल। ये फॉर्मूले आपको वैल्यू डालनी है, देख लो कैसे। ये 2 लिखा मैंने यहाँ पर, इसको बराबर ब्रैकेट लगा सकते हो आप। L का मतलब क्या है 12 है आपका, यहाँ से लिखा है मैंने। मतलब B का मतलब क्या है यहाँ पर 9 है आपका, लिख दिया अपन ने। प्लस B का मतलब क्या है आपस से 9 है, मल्टीप्लाई H का मतलब क्या है आपका हाइट है मीन्स 5 है, प्लस प्लस का प्लस देखो यहाँ जैसे हो रहा है ना, मल्टीप्लाई ये लगाया, प्लस का प्लस, ये लिखा ये लिखा। H आ रहा है आपका, H का मतलब क्या है 5 है, लिख दीजिए 5, बीच में क्या है मल्टीप्लाई लगा दो। L आ रहा है, लगा दो यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू 12, पुट कर दो। देन इसके बाद करना क्या है, आपको पहले इनको सोल्व करना है, उसके बाद में से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर 2 लिखा अपन ने, 12 को करेंगे अपन 9 से, 12 को अपन को 9 से करना है तो कितना आएगा आपका 12 9 जा। आपका यहाँ पर देख लो, ये अगर आप इनके कैलकुलेशन है ना अगर कर सकते हो आसानी से तो आपको इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें थोड़ा बहुत आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है, बाकी फॉर्मूले इसमें मस्ट है। अगर आप फॉर्मूले लर्न करते हो आराम से हो जाएगा आपका। तो देख लो 12 का 9 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 108 प्लस ये हो जाएगा आपका 45 प्लस ये हो जाएगा आपका 60। फिर क्या करना है 2 ऐसे रहेगा, इन सबका प्लस कर दीजिए पहले। इनका आप जब प्लस करोगे तो आएगा 213 एंड देन इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको जो मिलने वाला है 400 ये मिलेगा आपका 426। अब एक बात देखो, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर, लेकिन इसने पूछा है यहाँ पर क्षेत्रफल मीन्स एरिया पूछा है। जब भी एरिया की बात करेगा अपन हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पता होना चाहिए आपको, क्योंकि स्क्वायर मैंने बता दिया आपको, किसी का भी अगर स्क्वायर है क्षेत्रफल है तो लंबाई इंटू चौड़ाई से बात करते हैं अपन। और दो जब आप 2 लेंथ की बात करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका स्क्वायर आएगा हमेशा। ओके, ये अपन ने बात की। फिर इसने बोला यहाँ पर आयतन निकालना है आपको। तो देखो आप यहाँ पर घनाभ का आयतन। अब आयतन देखो मैंने क्या बोला आपको, फॉर्मूले जरूरी है, आपको फॉर्मूले लर्न होना बहुत मस्त है ना। फर्स्ट आप क्या करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे और उसको लर्न करेंगे, थोड़ा समझ के लर्न करना है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर पता है L क्या है, इधर आप साइड में लिखोगे। L का मतलब लंबाई होता है, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। इधर साइड में लिखना है आपको ऐसे करके। L बराबर आपका क्या है लंबाई है, ऐसे करके आपको तीनों लिखना है। देन देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो L का मतलब क्या है 12 है आपका, लिख दीजिए। B का मतलब क्या है आपका 9 है, H का मतलब क्या है आपके यहाँ का 5 है। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना, वो आंसर कैसे आएगा, इनका मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 540। अब ये आयतन है तो देखो यहाँ 3 भुजा क्या हो रही मल्टीप्लाई हो रही, मीन्स आपका अगर सेंटीमीटर में आया तो यहाँ पर क्या आएगा सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। ये बात आपकी नोटिस करने के लायक है कि अगर आयतन निकाला जाता है तो हमेशा क्यूब आता है, अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमेशा स्क्वायर आएगा। दैट्स ऑल, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में आता है, आगे इन फ्यूचर भी आपको बहुत काम आने वाला है ये एक्सरसाइज, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि 3 घनों की भुजाएं क्रमशः, देखो यहाँ पर 3 घन दिए हुए हैं, 3 घन दिए हुए हैं, 3 क्यूब दिया हुआ है आपको, कि जो इनकी साइड से आपको यहाँ पर साइड मतलब भुजा होता है आपका 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीन्स 3 घनों की भुजाएं क्रमशः इनको दी हुई है, ये वाला। इन्हें पिघलाकर जब भी पिघलाने की बात आएगी तो क्या करना है आपको, हमेशा इसका आयतन निकालना है। एक नया घन बनाया जाता है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब एक बात देखो आप चीज़ थोड़ा सोचो नॉर्मली, अगर आपके पास में 3 आपको लोहे के गोले दिए जाए छोटे छोटे से, देखो 3 घनों की भुजाएं दी हुई है ना, घन अपन घन लेंगे यहाँ पर ना, तो 3 आपको लोहे के घन लेने हैं आपको छोटे छोटे से, जिनकी जो साइड से 8 और 6 और 1 होना चाहिए। अगर आप इन तीनों को क्या करो, आप पिघला कर आप नया घन बनाओगे ना, तो देखो पिघलेगा कब, वो अंदर से खोखला होगा तो क्या होता है उसमें खोखला बनेगा नहीं आपका, हमेशा क्या बनेगा वो ठोस रहेगा आपका, ठीक है ना। और ठोस रहेगा तो क्या उसका निकालेंगे अपन आयतन निकालेंगे। तो पहले क्या करना है आपको, इन तीनों घनों को मिलाकर नया घन बनाना है। तो क्या करना है, पहले आप लिख दो यहाँ पर प्रथम घन की भुजा, प्रथम घन की भुजा क्या हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर है। दूसरे की कितनी हो जाएगी, दूसरा घन की कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऐसे आपका जो तीसरा घन है, तीसरा जो घन है आपका ये होगा आपका 1 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है आपको, तीनों को मिलाना है।
अगर तीनों को मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आयतन निकालना है, निकालना पड़ेगा, कोई सा भी हो। जब भी पिघलाने की बात करेगा तो आयतन निकाल लीजिए आप यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो नए घन का आयतन आएगा आपका, क्या करना पड़ेगा आपको, नए घन का जो आयतन आएगा, देखो यहाँ पर तीनों घनों को पिघला कर नया घन बनाया जाता है। अगर तीनों को मिलाकर नया घन बनाएंगे अपन तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो तीनों को मिला रहे हो आप तो नए घन का आयतन आएगा, क्या आएगा, नए घन का। तो यहाँ लिखेंगे अपन नए घन का आयतन बराबर, कब आएगा इसका आयतन का आयतन, जब हम तीनों घनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन तीनों घनों के आयतनों का योग, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तीनों घनों के आयतनों का योग, क्या हो जाएगा, आयतनों का योग मतलब कैसे आप पता है ना, हम सबको मिला रहे हैं अपन। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वाले का बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो फर्स्ट की जो भुजा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ भुजा, फर्स्ट की बात करूँगा यहाँ पर स्क्वायर प्लस भुजा, मैं सेकंड की बात करूँगा यहाँ पर मैं, और प्लस ये मैं भुजा यहाँ पर थर्ड की बात कर रहा हूँ। ओके, स्क्वायर आएगा ना, सभी का स्क्वायर, सॉरी क्यूब आता है ना अपना, क्यूब आता है। आयतन निकाल रहे हैं अपन तो क्यूब आएगा यहाँ पर ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया आपका, पता है ना आयतन का क्या निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं अपन हमेशा। देखो यहाँ फर्स्ट की बात करेंगे अपन तो 8 है आपका, 8 का क्यूब आएगा आपका यहाँ पर, प्लस ये आपका 6 दिया हुआ है इसका क्यूब आ जाएगा, प्लस 1 का क्या आएगा, क्यूब आएगा। अब आप है ना इनका क्यूब निकालेंगे, कैसे करना है क्यूब देख लीजिए आप। 8 को आपको 3 बार गुणा करना है, प्लस 6 को 3 बार गुणा करना है, मीन्स 6 × 6 × 6, 1 × 1 × 1, 8 × 8 × 1, सॉरी 8 × 8 × 8। इन सबको आप प्लस करोगे, देन उसके बाद देखो अब ये आप खुद को करना है चीज़ें, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या कितना आने वाला है, ये 279 आपका आ जाएगा। इसको बोलेंगे अपन घन सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बताया आयतन किस में आता है, क्यूब में आता है। यहाँ पर लिखेंगे नए घन का आयतन। अब देखो नए घन का आयतन आ गया आपके पास में, नए घन का आयतन यहाँ लिखेंगे अपन नए घन का आयतन, नए घन का आयतन। अगर इसकी बात करें अपन तो देखो किसी भी चीज़ का आयतन क्या होता है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, नए घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है पहले बताओ मुझे आप, क्या होता है, भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ये क्या है 279 आ रहा है। देखो मैंने ओनली क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि घन का आयतन क्या होता है, अपन जानते हैं भुजा क्यूब होता है। अपन लिखा है यहाँ पर ये क्यूब बटेगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पावर आ जाएगी इसकी, यहाँ पर ये भुजा है आपका 729 की पावर। यहाँ पर देखो जब अगर मान लो स्क्वायर आता है तो क्या होता है, इसके ऊपर हाफ आ जाता है। अगर यहाँ पर क्यूब है तो क्या आएगा 1/3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करना है आपको, 729 इसका फैक्टर करेंगे यहाँ पर। फैक्टर करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो इसका जब फैक्टर करोगे आप तो ये 9 3 टाइम 9 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 टाइम 9 आएगा यहाँ पर। आपका करके देख लीजिएगा इसको, तो ये आपका बन जाएगा भुजा बराबर इन 9 की पावर, देखो कितने टाइम आ रहा है, ये 3 टाइम आ रहा है। इसकी पावर कितनी पावर है 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा आपका 9। तो जो आपका आंसर आएगा ना क्या आ जाएगा यहाँ पर, भुजा आपकी यहाँ पर 9 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, भुजा 9 सेंटीमीटर। इस बार सेंटीमीटर लिखना है क्योंकि यहाँ भुजा निकाली अपन ने ना। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे भी आपका ना ज़्यादा लंबा नहीं करना अपने को वीडियो, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। तो फिर देखो यहाँ पर जब भुजा निकल गई नए घन की, तो इसने बोला है आपको कि नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो घन कोई सा भी हो, क्षेत्रफल तो वही होने वाला है। क्या होता है आपका इसका क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। या आप फर्स्ट वाले जो स्टार्टिंग में लिखा था मैंने, वहाँ से आप देख लीजिएगा 6 × भुजा स्क्वायर होता है आपका, तो 606 आएगा। 9 का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा की जगह क्या करना है, ओनली 9 डालना है, तो 6 × 9 × 9। ऐसे करने पर आपको जो इसका आंसर मिलने वाला है लास्ट में आपको मिलेगा 486। अब एक बात देखो, ये आपका आंसर आ गया। ये मैंने क्या निकाल रहा हूँ, मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। अगर क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। दैट इज़ योर आंसर। ओके, ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, अपन कल करेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू गाइज। और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू।